आप देख रहे हैं शैलजा न्यूज। शैलजा न्यूज की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बाराबंकी में जहां एक तरफ राज्यपाल एक वृक्ष मां के नाम कार्यक्रम में वृक्षारोपण कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक पीड़ित महिला बाराबंकी के गन्ना दफ्तर में दबंगों के डर से 7 जुलाई से बैठी है धरने पर। देखते हैं गन्ना दफ्तर से संवाददाता राज बहादुर की खास रिपोर्ट। न्यूज राज बहादुर की खास खबरों के साथ आज हम गन्ना दफ्तर में हैं और भूख हड़ताल में धरना प्रदर्शन एक महिला अपने दुखों के साथ यहाँ पर बैठी हुई हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या समस्या है। समस्या ये है सर हमारी कि हम 7 तारीख से यहाँ धरना पे बैठे हैं। सन 2024 से मैंने सैकड़ों प्रार्थना पत्र दिया है, तहसील, थाने, ब्लॉक, डीएम, एसडीएम, कप्तान, एसपी सभी को, लेकिन आज तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। चौकी थाने वाले कहते हैं राजस्व विभाग जाने, राजस्व विभाग कहता है कि वो थाने वाले कुछ करेंगे, मैं क्या कर सकता हूँ। तो सर वहाँ जाते हैं, देखते कहते हैं कि हाँ रास्ता तो चाहिए भाई, घर है तो रास्ता चाहिए। मैं बार बार बोलती हूँ पुराना रास्ता है सर, इसमें मकान पक्का बनाया जा रहा है, आप इसको क्यों नहीं बंद करवाते हो। तो मेरे यहाँ के लेखपाल साहब बोले कि क्यों किसी का घर बनना बंद कर लोगी। मैंने कहा सर नहीं, रास्ते में बना रहे हैं ना, मेरा रास्ता कोई मार्ग करवा दीजिए, उसके बाद बनाएंगे। तो कहा कि हम चले जाएं उसके बाद आप काम लगाना। वो काम चालू करवा दिए सर, रात में 9:30-10 बजे तक काम चला, 4-4, 5-5 मिस्त्री लगे। मैं परेशान इधर उधर दौड़ूँ, फिर मैंने लेखपाल पास फोन किया कि सर आप काम तो चलवा रहे हैं पर हमारे बच्चों को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। कहे कि अच्छा देखते हैं, चौकी को फ़ोन करते हैं। फिर फ़ोन किए तो वो काम बंद हुआ। तो सर इस हालत में कटीले कार वही करीबन 9 बजे वहाँ पे खंभे से सीमेंट के देके और 4-4, 3-3 फंदे काटे लगा दिए, कटीली लकड़ियाँ और मोटी मोटी लकड़ियाँ, मतलब पैर रख के मुझे निकलने का कोई जगह ही नहीं बची। दूसरे दिन ये पहुँचे हमारे घर सब लोग वही करीब 6-6:30 बजे। जमील, शकील, आलम और श्याम मनोहर, अंकित, आलोक, इनके साथ इत्यादि बहुत लोग थे जो कि हमको धमकाया कि जो बार बार प्रार्थना पत्र देती हो इसको वापस ले लो, सुलह कर लो, वरना जैसे मैंने 3 साल पहले एक साढ़ को दौड़ा के मारा था, मारे थे भैया, और उसके बाद मैं इसी तरह तुमको घुट घुट के मार दूंगा, रास्ता भी नहीं मिलेगी, और रास्ता है पर नहीं दूंगा, और इसी घर में तुम बंद रहोगी, यही मार दूंगा, घर भी कब्जा कर लेंगे। कौन कहता है कि रास्ता नहीं दूंगा? अरे यही जमील, शकील, आलम और ये श्याम मनोहर, अंकित, आलोक, ये सब बोलते हैं यही बात। आपके गांव का प्रधान क्या कहता है? प्रधान तो कहते हैं कि भाई घर का मार्ग था, इसका पुराना रास्ता था और रास्ता क्यों नहीं दोगे। तो वो कह रहे हैं तुम अपना कानून अपने लगे रखो, ये हमारे गांव का मैटर है। क्षेत्र के लेखपाल का क्या कहना है इस बारे में? लेखपाल साहब तो सर पता नहीं क्या, उनके वो रिश्तेदार हैं, वो मेरी बात सुनते ही नहीं है, वो उल्टा रिपोर्ट लगाते हैं। मेरी रास्ता दूसरे मार्ग से लगा दिए, रिपोर्ट में लगा दिए कि ये लड़की प्रार्थना पत्र देने की आदी है और ये इसके दूसरा रास्ता। मैंने कहा कि फिर एप्लीकेशन दिया, मैंने कहा मुझे मार्ग दिखाओ जो मार्ग है मेरा, तो गए तो देखे बीच में दीवार बनी हुई थी, तो कहा मुझसे गलती हो गई है, मुझे पता नहीं था। मैंने कहा देख लेना चाहिए था। वो बार बार लेकिन गुमराह किए हैं। अभी 7 तारीख को शाम को लेखपाल साहब आए हैं, जमील, शकील, आलम को अपनी वैन में बैठाल करके, और यही गेट के बाहर टहलते रहे। अंकित आए हैं अंदर, उसके बाद फिर बाहर चले गए। मुझसे बोलते हैं कि उनसे बात हो गई, आप दूसरी तरह से ले लो। मैंने कहा भैया रास्ते की मांग किए हैं और उनके बैनामा की ज़मीन है, वो खरीदी ज़मीन है, क्या बोल रहे हैं, इस रास्ते से क्या दिक्कत हो रही। हमको कोई रास्ता, मैंने नाम तो रखा नहीं था, आप ऐसे क्यों मुझसे बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं जमीलवा कह रहा है कि पैसे दे दो तो तुमको हम रास्ता छोड़ दें। मैंने कहा भैया पैसा है ही नहीं मेरे। कौन कह रहा पैसे दे दो? लेखपाल साहब बोले कि जमील कह रहे हैं कि अगर आप पैसे दे दें तो हम रास्ता छोड़ देंगे। मैंने कहा मेरे पास कोई पैसा है ही नहीं, तो हम कहाँ से दे दें। तो सर ऐसी बात आप कहते हैं कि हमारा जो है सांसद और हमारा विधायक मेरा है और तुम्हारा भाजपा सरकार है, तुम देखो क्या करवा सकती, करवा लो, मेरा कुछ नहीं करवा पाओगी, यहीं से भाग जाओगी या तो मार देंगे। जान, जमील, शकील, आलम बोलते हैं कि तुमको जान से मार देंगे, हम यहाँ रहने नहीं देंगे, गांव में नहीं टिकने देंगे। सर हम 2-3 महीने से भागे भागे इधर उधर फिर रहे हैं, हमको घर में कोई रुकने नहीं देता। पहले से थोड़ी सी रास्ता थी तो पैदल निकल जाते थे, अब तो मेरा पैर रख के भी कोई झाड़ी मतलब इस तरह की लगाएं, कटीले काटे कि हम अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। सर हम बहुत परेशान हैं। हमारे सरकार पे भी आवाज़ इन्होंने उठाया है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुम्हारी भाजपा सरकार के ऊपर उछल रही हो, कुछ नहीं होगा, देखते हैं तुम्हारे मुख्यमंत्री क्या करते हैं। तो सर अब हम क्या करूँ, मेरी आवाज़ अगर उन तक पहुँचती है तो मेरे लिए न्याय करवाया जाए सर, बस यही मांग है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो है महिला रो रही है, बिलक रही है, इंसाफ के लिए लड़ रही है। क्या योगी सरकार इस महिला की दुख दर्द
भरी दस्तान को सुनेगी और क्या इंसाफ इन्हें दिलाएगी।